अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अशफाक कासमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अशफाक कंप्यूटर्स। मेरा यूट्यूब चैनल अशफाक कंप्यूटर्स में आप सभी अहबाब का खैर मकदम है। आज मैं हाज़िर हुआ हूं आप हज़रात के सामने एडोब फ़ोटोशॉप के फुल कोर्स को लेकर, फ़ोटोशॉप की पहली वीडियो यानी लेसन नंबर 1 के साथ। इस कोर्स के अंदर हम फ़ोटोशॉप का पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं, बिल्कुल आसानी के साथ। हर वीडियो में मैं आप हज़रात के सामने एक नई चीज़ लेकर आऊँगा। हर वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपने पूरा कोर्स कर लिया तो मेरी गारंटी है कि आप फ़ोटोशॉप के एक्सपर्ट बनने वाले हैं। तो आइए सबक को शुरू करते हैं। अब तक एडोब फ़ोटोशॉप के बहुत सारे वर्ज़न आ चुके हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर मौजूद है, जिसमें से हम फ़ोटोशॉप 7.0 को सीखने वाले हैं। आपने ये वर्ज़न सीख लिया तो कोई भी वर्ज़न आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ़ोटोशॉप के बारे में जानते हैं कि फ़ोटोशॉप है क्या। तो जवाब है कि फ़ोटोशॉप एक फ़ोटो एडिटिंग और ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करके आप फ़ोटो एडिटिंग, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, डिजिटल आर्ट, बैनर बनाने जैसे काम कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप के ज़रिए बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, टेम्पलेट्स, पोस्टर, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे टी शर्ट डिज़ाइन, सूट डिज़ाइन, साड़ी डिज़ाइन, यानी डिज़ाइनिंग का कोई भी काम आप फ़ोटोशॉप में कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे तो ये हमारे सामने फ़ोटोशॉप का कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। तो ये फ़ोटोशॉप का टूल बार कहलाता है और इसी तरह से ये फाइल, एडिट, इमेज जो लिखा हुआ है इसको फ़ोटोशॉप का मेन्यू बार बोलते हैं। और इसी तरह जैसे ही हम किसी भी टूल पर सिलेक्ट करेंगे तो इसी के मुतालिक यहाँ पर प्रॉपर्टी बार शो होता है, जैसा कि देख रहे होंगे आप यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में यानी लेसन नंबर 1 में रेक्टेंगुलर टूल, ऐसे ही इलिप्स टूल, सिंगल रो टूल और सिंगल कॉलम टूल और साथ साथ मूव टूल को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हर टूल का काम समझेंगे कि इस टूल के ज़रिए क्या काम होता है, फिर इसका इस्तेमाल हम बाद में समझेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसका काम समझते हैं कि इसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें कोई पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं। इसमें फ़ोटो लाने के लिए कई तरीके हैं, जिसमें से 3-4 तरीक़ा आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन के खाली जगह पर कहीं भी अपने माउस को डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुल कर के आपके सामने आएगा। तो आप जहां पर भी अपने फ़ोटो को, इमेज को रखे होंगे तो वहां से उसको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो ओपन हो जाएगा। और ऐसे ही एक तरीका ये है कि आप अपने फाइल मेन्यू में जा कर के यहाँ से ओपन पर क्लिक करेंगे तो फिर से वही बॉक्स खुल करके आपके सामने आएगा। फिर उसी तरह से आप जहाँ फ़ोटो रखे होंगे उसी तरह से फ़ोटो इसमें ला सकते हैं। इसी तरह से अपने कीबोर्ड से Ctrl+O बटन दबाएंगे तो फिर से वही डायलॉग बॉक्स खुल करके आपके सामने आएगा। फिर वहाँ से आप फ़ोटो को ला सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीक़ा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, आप जहाँ भी फ़ोटो रखे हुए हैं सबसे पहले उस फाइल को ओपन कर लें और वहाँ से जिस फ़ोटो को आप ले जाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके यहाँ से ऐसे ही अपने माउस के ज़रिए पकड़ करके और फ़ोटोशॉप के आइकन पर ले जाकर जब पेज के बीच में आप आ जाएं तो उसको फिर छोड़ दें तो ये फ़ोटो आपका यहाँ पर आ चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल को समझते हैं कि इसका काम क्या है। तो इसके ज़रिए हम कहीं भी चौकोर सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे ही हम इस टूल पर क्लिक करेंगे तो देख रहे होंगे इसके मुतालिक यहाँ पर प्रॉपर्टी बार ओपन होकर के आया। इसमें यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, न्यू सिलेक्शन, दूसरा ऐड टू सिलेक्शन और तीसरा सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और चौथा इसी तरह इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। तो सबसे पहले नंबर अगर इस न्यू सिलेक्शन पर हम क्लिक करके अगर यहाँ से हम चाहें कि चौकोर सिलेक्शन करें तो अगर आप पहले वाले पर क्लिक रहते हुए ऐसे चौकोर सिलेक्शन करते हैं तो उसके बाद आपने एक सिलेक्शन कर लिया। अगर आप दूसरा सिलेक्शन कहीं करने जाएंगे, आप चाहते हैं कि मैं दूसरे फ़ोटो को भी सिलेक्ट करूं, जैसे ही आप दूसरे फ़ोटो को सिलेक्ट करने जाएंगे तो पहला सिलेक्शन देख रहे होंगे आपका ख़त्म हो चुका है। ऐसे ही अगर तीसरे पर सिलेक्ट करने जाएंगे तो आपका दूसरा सिलेक्शन ख़त्म हो चुका है। ऐसे चौथे पर ख़त्म करेंगे तो तीसरा सिलेक्शन आपका ख़त्म हो जाएगा।
अब अगर आप चाहते हैं कि मैं बार बार एक ही फ़ोटो को सिलेक्ट करूं या दूसरे फ़ोटो को एक साथ सिलेक्ट करूं, तो इसके लिए आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, यानी ऐड टू सिलेक्शन पर। अब दूसरे वाले ऑप्शन यानी ऐड टू सिलेक्शन पर क्लिक करके आप बार बार अगर चाहें तो एक सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे एक मरतबा मैंने कर दिया, अब दूसरे फ़ोटो को सिलेक्ट करूंगा तो ये देख रहे होंगे हमारा पहला सिलेक्शन गायब नहीं हुआ। इसी अगर तीसरे फ़ोटो पर हम सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा दूसरा सिलेक्शन या पहला सिलेक्शन गायब नहीं होगा। इसी तरह चौथे पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पहला सिलेक्शन गायब नहीं होगा। और इसी तरह यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन हमारे सामने शो हो रहा है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो इसका काम ये होता है, जैसे अगर देख रहे होंगे आप, ये कोई भी सिलेक्शन थोड़ा छोटा है, कोई बड़ा है, अगर हम चाहते हैं कि इन चारों सिलेक्शन को नीचे की साइड से या ऊपर की साइड से बराबर कर दें, तो हम ये तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अब हम सिलेक्शन बनाते हैं। तो जितना भी सिलेक्शन इस दायरे के अंदर आएगा तो वो सिलेक्शन पहला वाला ख़त्म कर देगा, जितना भी इस दायरे के अंदर होगा। और इसी तरह चौथे वाले का काम ये है कि इसके दायरे में जो भी सिलेक्शन के अंदर आएगा, इस सिलेक्शन के दायरे के अंदर जो भी बाकी रहेगा वो आएगा और जो उसके बाहर रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। आइए साथ ही साथ हम मूव टूल का काम भी समझते हैं। उसके लिए कोई पहले हम यहाँ से पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये पिक्चर ले लिया, इसको इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ से हम इसको चौकोर सिलेक्शन के जरिए इसको सिलेक्ट करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इस फोटो को मूव करके इसमें ले जाऊँ, इस बैकग्राउंड में लेके जाऊँ, तो इसके ज़रिए हम मूव टूल का इस्तेमाल करते हैं। यानी मूव टूल के ज़रिए हम एक फ़ोटो को दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब जैसे हमने इसको चौकोर सिलेक्शन किया, अब यहाँ से हम इसको पकड़ करके यहाँ पर इसमें आसानी के साथ ले जा सकते हैं। इसी तरह हम दूसरे फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि ये वाला फ़ोटो भी मैं ले जाकर उसमें रख दूँ, तो इसको दूसरे वाले फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मूव टूल के ज़रिए हम इसको मूव करके इसमें ले जा करके रख सकते हैं। अब इसके नीचे हम देखते हैं इलिप्स टूल। इसका काम ये होता है कि इसके ज़रिए हम कहीं भी गोल सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ इसका फेस यहाँ से कट करके कहीं ले जाएं दूसरे इमेज पर, सिर्फ इसका फेस कट करना चाहते हैं, या फिर कोई भी आपके पास गोल चीज़ मौजूद है जैसे गेंद, फुटबॉल वगैरह, आप चाहते हैं कि उसको मतलब वहाँ से सिलेक्ट करके उसको मूव करके कहीं और ले जाना चाहते हैं, तो इसको मूव टूल के ज़रिए यहाँ से मूव करके सिर्फ फेस को इसका यहाँ से हटा सकते हैं, एक से दूसरी जगह इसको मूव कर सकते हैं। इलिप्स टूल का काम ये होता है कि इसके ज़रिए हम कहीं भी गोल सिलेक्शन अगर करना चाहें तो गोल सिलेक्शन इसके ज़रिए कर सकते हैं। इसी तरह सिंगल रो टूल का काम यह है कि किसी भी इमेज पर हम एक मरतबा क्लिक करेंगे तो ये इस तरह बीच में एक लकीर जैसी आएगी। फिर हम अपने मूव टूल के ज़रिए इसको बैकग्राउंड में तब्दील कर सकते हैं। जैसे हम इसके अपने माउस पॉइंटर को इसके बीच में लेकर के जाएंगे नोड पर, फिर इसको हम ऊपर ऐसे खींच देंगे और ये नीचे से खींच देंगे तो ये हमारा बैकग्राउंड में तब्दील हो जाएगा। ये कितना खूबसूरत। अगर आप ऐसे चाहें तो किसी भी इमेज को बैकग्राउंड में भी तब्दील कर सकते हैं। मैं Ctrl+Alt+Z से बैक कर रहा हूँ। इसी तरह सिंगल कॉलम का भी यही काम है कि आप एक मरतबा कहीं भी सिलेक्ट कर दें, एक मरतबा कहीं भी क्लिक कर दें इसके ज़रिए, और उसके बाद इस तरह से हम इसको लेफ़्ट टू राइट इसको भी बैकग्राउंड में तब्दील कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन टूल्स का काम समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके ज़रिए हम कुछ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम कोई पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। जैसे हमने ये पिक्चर ले लिया यहाँ से, और दूसरा वही पिक्चर फिर से ले लेते हैं हम यहाँ से। दूसरा ये पिक्चर ले लिया, एक पिक्चर और कोई ले लेते हैं यहाँ से। तीसरा मान लीजिए कि हमने ये ले लिया। ऐसे हमने 2-3 फ़ोटो इंपोर्ट कर लिए हैं। अब हम इसमें इन टूल्स के काम को समझते हैं। तब हम चाहते हैं कि इस फ़ोटो का हम इसमें बैकग्राउंड में लगा दें ताकि ये फ़ोटो हमारा ऐसा महसूस न हो कि ये कटा हुआ है। तो इसको हम इस पूरे फ़ोटो को सिलेक्ट करने के लिए या तो आप यहाँ से सिलेक्ट में आकर के आल पर क्लिक कर देंगे तो ये पूरा फोटो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, या तो अपने कीबोर्ड से Ctrl+A बटन क्लिक करेंगे तो ये पूरा फोटो इमेज हो जाएगा। अब इसको हम मूव टूल के ज़रिए यहाँ से या तो मूव करके ले जा सकते हैं उसमें, लेकिन हमें मूव करके नहीं ले जाना है। अब जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि आप फ़ोटो के ज़रिए बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं, इसलिए फ़ोटो डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। तो हमने इस टूल के काम को समझ लिया कि हम इसके ज़रिए कहीं भी चौकोर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आइए हम इस फ़ोटो को चौकोर सिलेक्शन या तो इस रेक्टेंगुलर टूल के ज़रिए कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ से सिलेक्ट में आकर के ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा फ़ोटो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, या अपने कीबोर्ड से Ctrl+A बटन दबाएँगे तो ये हमारा फ़ोटो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये इस इमेज में जो टीवी है हमारी, अगर हम इस पर हम चाहते हैं कि ये हमारा फ़ोटो जो है इस टीवी में आ जाए, टीवी में शो करने लगे, तो इसके ज़रिए अब हम यहाँ पे इसको रेक्टेंगुलर टूल के ज़रिए इसको पहले हम चौकोर सिलेक्ट करेंगे यहाँ से इसके पूरी स्क्रीन को। उसके बाद अब यहाँ से जो फ़ोटो पहले हमने सिलेक्ट किया हुआ था इसको या तो अपने कीबोर्ड से Ctrl+C बटन से कॉपी करेंगे, या तो आप फिर एडिट मेन्यू में आकर के यहाँ से फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+C और यहाँ से Ctrl+V से पेस्ट नहीं करेंगे। अगर Ctrl+V से पेस्ट करेंगे हम तो देख रहे होंगे ये कॉपी पेस्ट तो हो जाएगा, लेकिन ये टीवी के बाहर ही रहेगा फ़ोटो।
तो अगर हम चाहते हैं कि वो टीवी के अंदर ये फ़ोटो चला जाए तो उसके लिए हमें पेस्ट इनटू करना पड़ेगा, यानी शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो भी हो जाएगा, या फिर एडिट मेन्यू में आकर के पेस्ट इनटू करेंगे। तो जैसे ही हम पेस्ट इनटू करेंगे तो देख रहे होंगे ये फ़ोटो आपके सामने इस टीवी में आ चुका है, और ये फ़ोटो बहुत बड़ा होने की वजह से आपको दिख नहीं रहा। तो आइए हम इसको छोटा करके आपको दिखाते हैं। तो देख रहे होंगे जैसा कि हमने इस फ़ोटो को छोटा करके इसमें लगा दिया। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे इस टीवी में कोई चीज़ चल रही हो। तो इसी तरह से आप फ़ोटो को एडिटिंग करके बहुत अच्छे खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं, या आप अपना फ़ोटो कहीं से भी उठा करके कहीं भी सेट कर सकते हैं। आप ऐसे ही इमेज ला करके एक फ़ोटो से दूसरे फ़ोटो में उसको सेट कर सकते हैं और ऐसे ही खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज का टूल जो हमने पढ़ा है इसका काम आपको समझ में आया होगा कि किस टूल के ज़रिए हम क्या काम कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए इस टूल के ज़रिए कुछ करके हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, यानी लेसन नंबर 2 में उसके ज़रिए कुछ करके या कुछ बना करके हम देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल अशफाक कंप्यूटर्स पर आप नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई मज़ीद वीडियोस बनाऊँ या लेसन नंबर 2 को लेकर के हाज़िर हों तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे तेज़ और सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।